हाय, दिस इज ऋषभ यादव। और आज है 5 जून। और 5 जून के दिन क्या होता है? 5 जून के दिन होता है एनवायरनमेंट डे। आज एनवायरनमेंट डे के दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी 100वीं रामसर साइट डिक्लेयर कर दी है, जिसका नाम है जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, जिसको सुरहाताल भी बोलते हैं। ये उत्तर प्रदेश के बलिया डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इंडिया में 2014 में ओनली 26 रामसर साइट थी, लेकिन अभी 100 हो गई हैं। तो ये इतनी ज़्यादा इंक्रीजमेंट क्यों हुआ? इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2017 में एक लॉ लेके आई रामसर वेटलैंड को कंजर्वेंट प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट के लिए। उसके तहत रामसर साइट बहुत जल्दी इंक्रीज होने लगे हैं। लेट्स फर्दर सी अबाउट रामसर कन्वेंशन एंड रामसर साइट्स, क्राइटेरिया फॉर द रामसर साइट्स एंड उसके बाद जो क्वेश्चन यूपीएससी या अदर एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, उसके लिए थोड़ा और रामसर साइट्स के बारे में या रामसर कन्वेंशन के बारे में जानते हैं। इसको बोलते हैं रामसर कन्वेंशन ऑन द वेटलैंड। ये 1971 में साइन हुई थी ईरान के रामसर शहर में, इसलिए इसको रामसर साइट बोलते हैं, रामसर कन्वेंशन बोलते हैं। 1975 में ये इन्फोर्स हुई थी। 71 में साइन हुई, 1975 में फोर्स हुई। 2 फरवरी को वेटलैंड डे हम सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि ये 2 फरवरी 1971 को साइन हुई थी, इसलिए। रामसर कन्वेंशन के साथ कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेट करके वर्क करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। एक है IUCN, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, IWMI, वेटलैंड इंटरनेशनल, WWT एंड WWF इंटरनेशनल। WWF इंटरनेशनल इज वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंटरनेशनल। अब देखते हैं कि इसके 3 पिलर कन्वेंशन के कौन कौन से हैं। 3 पिलर हैं कन्वेंशन के। ये वाइज यूज़ ऑफ ऑल देयर वेटलैंड, वेटलैंड के क्या क्या वाइज यूज़ हो सकते हैं, उसके लिए काम करते हैं। डेजिग्नेट करता है सूटेबल वेटलैंड को, उसको रामसर साइट कोई भी वेटलैंड है जो रामसर साइट में लिस्टेड किया जा सकता है, उसके लिए। जैसे अभी जो 100वां सुरहाताल किया गया है। और कोऑपरेट विद द इंटरनेशनली ऑन ट्रांसबाउंड्री वेटलैंड्स। रामसर साइट डिक्लेयर की जाती है। दैट इज ऑल अबाउट द रामसर साइट्स, सो दैट इज नॉट मोर इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट इज व्हाट इज कॉल्ड मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड। तो जो रामसर मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड क्या है कि एक ये रजिस्टर है वेटलैंड साइट, इस पर रजिस्टर की जाती हैं। इट वॉच आउट द इकोलॉजिकल और environmental changes within the Ramsar sites. It works under Ramsar Convention, so keep in mind about the Montreux Record. UPSC ने इस पे भी क्वेश्चन पूछ रखा है। और इंडिया में इस समय ओनली 2 रामसर साइट्स हैं जो अंडर मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड के अंडर हैं। पहली है केवलदेव नेशनल पार्क, जो राजस्थान में। इट इज़ फेमस फॉर इंटरनेशनल बर्ड्स। जनवरी और दिसंबर इस मंथ में इंटरनेशनल बर्ड इधर यहाँ पर आते हैं, भरतपुर में, राजस्थान के में। एंड सेकंड अबाउट लोकटक लेक, इट इज़ मणिपुर। तो लोकटक लेक किस लिए फेमस है, कमेंट करके आप बता सकते हैं। एंड इससे पहले एक और थी, 3 थी पहले, अब 2 ही रह गई हैं। तीसरी थी चिल्का लेक, जो अभी मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में नहीं है, बिकॉज इसने काफ़ी अच्छे अपने इकोलॉजिकल चेंजेस किए, तो इससे मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड को से बाहर कर दिया गया है। एंड दीज ऑल अबाउट फैक्ट, इट इज़ नॉट मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस, सो इम्पोर्टेंट फॉर अस अबाउट रामसर साइट्स इन इंडिया।
इंडिया इज़ अ पार्टी ऑफ रामसर साइट कन्वेंशन, और इंडिया ने इसको साइन किया था 1982 में। सो इंडिया इज़ नॉट फाउंडिंग मेंबर फॉर द रामसर साइट्स। ये फैक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं कि इंडिया में जो 2000, मैंने पहले भी बोला कि 2017 में गवर्नमेंट रूल्स लेके आई वेटलैंड रूट्स, उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें वेटलैंड नहीं हो सकती हैं या वेटलैंड हो सकती हैं। तो सारी चीज़ें वेटलैंड हो सकती हैं एक्सेप्ट क्या क्या नहीं हो सकते, रिवर चैनल, पैडी फील्ड, ह्यूमन मेड वाटर बॉडीज स्पेशली कंस्ट्रक्टेड फॉर द ड्रिंकिंग वाटर, एक्वाकल्चर, सॉल्ट प्रोडक्शन, रिक्रिएशन, इरिगेशन पर्पस, wetland falling within the area covered under Indian Forest Act, Forest Conservation Act 1980, WPA 1972 and Coastal Regulation CRZ Notification 2011। इसके अलावा सारे के सारे वेटलैंड डिक्लेयर किए जा सकते हैं एक्सेप्ट रिवर चैनल, पैडी फील्ड एंड human made water body especially for the construction of the drinking water, aquaculture, salt production, recreation, irrigation purpose, wetland falling within the areas of IFA 1972, FCA 1980, Wildlife Protection Act 1972 and CRZ 2011। This is the most important fact for your exam. So let discuss more about wetland are regulated under Wetland Conservation and Management Rule 2017। एज ऑफ 5 जून 2026 इंडिया में 100 रामसर साइट्स हो गई हैं। 100 तो याद रखना है, सुराताल और जेपी नारायण बर्ड सेंचुरी, बलिया, उत्तर प्रदेश। इंडिया एशिया में सबसे ज़्यादा कवर करता है वेटलैंड को, और साउथ एशिया में इंडिया सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वेटलैंड है जो अंडर रामसर साइट्स हैं। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर साइट हैं। और देखते हैं अभी कुछ रिसेंट में ऐड हुई थी, ये लास्ट में देखेंगे, लास्ट में और अच्छी स्लाइड्स बनाई हुई है मैंने। हाईएस्ट नंबर तमिलनाडु में। ओल्डेस्ट साइट कौन सी है जो 1982 में डिक्लेयर की गई थी? चिल्का, उड़ीसा, केलदेवगाना नेशनल पार्क। ये फर्स्ट रामसर साइट है इंडिया की। लार्जेस्ट रामसर साइट कौन सी है? लार्जेस्ट रामसर साइट है सुंदरवन इन वेस्ट बंगाल। स्मॉलेस्ट कौन सी है? स्मॉलेस्ट है रेनका वेटलैंड, एरिया 20 हेक्टेयर इन हिमाचल प्रदेश। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में मैं पहले ही बोल चुका हूँ, केलदेव नेशनल पार्क एंड लोकटक लेक है। लोकटक इज वेरी फेमस लेक। And let's discuss about the latest edition of the Ramsar site which can be more important। तो अप्रैल 2026 में सेका झील बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश की, जिसको 99th रामसर साइट्स डिक्लेयर किया गया था। पटना बर्ड सेंचुरी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये यूपी में है। नाम बेशक इसका पटना है, ये मैनपुरी में आई थिंक मैनपुरी में ही है, या हो सकता है एटा में हो, मेरे को एग्जैक्ट लोकेशन अभी याद नहीं है। छरी दंड गुजरात में। दिसंबर 2025 में सिली शेर लेक राजस्थान। कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़। अक्टूबर में की गई थी गोगा भील लेक बिहार। गोकुल रिजर्वेयर एंड उदयपुर लेक इज इन बिहार। उदयपुर और इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे कन्फ्यूज़न हो जाती है कि ये राजस्थान तो नहीं है, बट नहीं, उदयपुर लेक इज इन बिहार इन चंपारण। एंड लास्ट कीचन एंड मेनार इन राजस्थान। सो आई थिंक you have got many information from this video, so thank you very much for watching it. Thank you again.